अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बेज़ॉन.टीवी। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। आज का जो हम सोल्यूशन लेकर आए हैं, इट्स ऑन पब्लिक डिमांड। और क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग से है तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमें बताएं कि किस तरह से हम अपनी स्टडी को इम्प्रूव करें। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं और सोल्यूशन भी वो है हाउ टू इम्प्रूव योर स्टडीज। नाउ दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट वन। आपको लगता भी होगा, जब आप देख रहे होंगे यू वुड बी सेइंग नहीं मुझसे नहीं होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर स्टडीज। नाउ अब आपने पहले जो एक काम करना है, कोई भी चीज आपने इम्प्रूव करनी है, नंबर वन थिंग आपको याद रखनी होगी, ये टिप नहीं है, एक जनरल बात कर रहा हूं। पहले तो आपने अपने आप ऑनेस्ट होना है। आपको ये अंदाजा लगाना है, अपने आप से खुद बात करनी है कि एम आई रियली गुड इन स्टडीज और आई कैन बी गुड इन स्टडीज। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी को बोझ समझते हैं। उसकी एक रीजन है डिस्ट्रैक्शन। स्टडी कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, उसके लिए आप टाइम जितना मर्जी कम दे दें वो भी आपको कम लगता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूं, मुझे मैथ्स आई डोंट लाइक इट, तो मुझे मैथ्स समझ नहीं आता लेकिन मुझे करना पड़ता है। तो एक आपको बात समझनी है, स्टडी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, देयर आर नो इजी वे आउट। अगर ये कहें इससे जान ही छूट जाए, यू आर एक्चुअली फूलिंग योर सेल्फ। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आपने पहले अंदाजा करना है कि मैं वाकई कमजोर हूं या मेरी नीयत खराब है। चले, नीयत भी खराब है, चले आप कमजोर भी हैं, हम दोनों को ही एडमिट कर लेते हैं। बट हाउ टू डू डील विद इट, आपने इंप्रूवमेंट करनी है। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू हैंडल और हाउ टू इंप्रूव योर इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो उसके लिए नंबर वन टिप जो आपको करना है वो बहुत ही आसान है और आपने करना है। जब आप पहला काम करेंगे, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू टू चैनलाइज ऑल ऑफ द टिप्स एंड इंप्रूव वर्क टुवर्ड्स योर इंप्रूवमेंट। अब नंबर वन टिप जो आपको याद रखना है वो है पिक स्मॉल टास्क। अब ये है क्या? पिक स्मॉल टास्क से मुराद ये है, हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर बर्डन ऑफ स्टडी और डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है। करते क्या हैं वो बिल्कुल एग्जाम के एंड पर जाकर, लाइक एनी अदर पाकिस्तानी नेचुरल स्टूडेंट, वो एंड पर जाकर कहते हैं हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे, हम कर लेंगे। बट व्हाट दे एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज, वो अपनी आंख चुरा रहे होते हैं जो एक्चुअल टास्क है उसके ऊपर से। तो जो नंबर वन टिप आपने करना है, आपने कभी भी लंबी लंबी स्टडी के वादे नहीं करने अपने साथ। जी अब मैं बैठूंगा और मैं अगले 2 घंटे तक मैंने इतना पढ़ना है, और जब आप स्टार्ट करते 15 मिनट बाद नींद ऐसे झोंके, तो इट्स क्वाइट नेचुरल। आप एक काम करें, डोंट फूल योर सेल्फ। इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन स्टडिंग और स्पेशली सेल्फ स्टडिंग में आपको मुश्किल आ रही है, तो अपने टास्क को स्मॉल कर लें। ट्राई ओनली रीडिंग वन पेज, only one page. Try solving one question every day. Try going for memorizing. अगर आप मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना, डोंट गो फॉर 5 or 6 hours कंटिन्यूस स्टडी, डोंट डू दैट। एक्चुअली प्रैक्टिस स्मॉल टास्क। तो आप एक काम कर लीजिए, जब आप स्मॉल टास्क लेंगे तो उसके लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, उन सब का आपने एक एक पेज करना है फॉर 10 मिनट्स ओनली। जैसे 10 मिनट्स आपके फिनिश हो, कट इट डाउन, बंद कर दें बुक को। अगर आपको नहीं भी समझ आया, डोंट वरी अबाउट इट। आपने इसी बहाने किताब तो खोली, आपने इसी बहाने एक जगह बैठकर टिक कर पढ़ना तो सीखा। बहुत सारी चीजें आपको स्टडी में समझ नहीं आती हैं, इट इज वेरी नेचुरल टू यू। तो नंबर वन टिप, ऑलवेज रिमेंबर, पिक स्मॉल टास्क। डोंट जस्ट गो फॉर अ होल बुक। मैंने आज 25 सवाल कर लेने, मैंने 1 महीने में ये कर लेना, डोंट डू दैट। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इतने सालों से नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? नाउ द सेकंड टिप जो आपने करना भी और इसको लिख भी लेना है, जो हमें प्रॉब्लम आती है,
स्टडी मुश्किल नहीं होती, पर एक्चुअली हमें फोकस नहीं आता है। ये जो मोबाइल फोन है, ये इसकी एक एग्जांपल दे रहा, हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हम मोबाइल फोन अब यूज नहीं कर रहे, मोबाइल फोन हमें यूज कर रहा है। जब आप वीडियो भी देख रहे होंगे मेरी, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दैट डिवाइस। तो मैं ये कह नहीं सकता ये गलत चीज है। एक्चुअली आप खुद भी तंग हैं, हो कुछ भी नहीं रहा होता, बट यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। और अगर आपका मोबाइल फोन आपसे छीन लिया जाए तो आपके पास कुछ भी नहीं रहता, यू फील लाइक योर लाइफ इज डेड। तो इसी तरह जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, वी आर जस्ट फिक्स टू दैट वन। हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि जनाब अब मैंने बहुत पढ़ना है। आफ्टर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स किसी का एक मैसेज आने की देर है, सारे का सारा फोकस, हर चीज हमारी फ्लाई आउट कर जाती है। तो आपने अब इसको फोकस को वापस लेकर आना है। जिस तरह पहला टिप बताया, उसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है अपने आप को फोकस करने की। वो भी हो सकती है 10 मिनट से ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, बट यू हैव टू टेल योरसेल्फ, आपने इनसाइड अपने आप को कहना है कि उन 10 मिनट में मैंने मोबाइल फोन, मैंने टीवी, अदर डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल लैदा हट जाना है। वो चाहे छोटा सा टास्क ही क्यों ना करें, चाहे वो हाफ ही पेज क्यों ना करें, बट प्रैक्टिस योर फोकस। होता क्या, हमें प्रैक्टिस नहीं रही है फोकस करने की, बल्कि हमें प्रैक्टिस हो गई है, आदत बन गई है डिस्ट्रैक्ट होने की। तो हमें अपने फोकस को वापस लाने के लिए अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा फिक्स करना होगा। नंबर 3 टिप्स जो कि आपके लिए काम भी आएगा, और मेरे लिए तो बहुत काम आया था। आई हैव टू एडमिट, आई वॉज नॉट एवर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, बट मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिमिट्स को देखा कि मैं कितना एक वक्त में बैठ के पढ़ सकता हूं। एंड इट वॉज, ट्रस्ट मी, नॉट मोर देन 20 to 25 मिनट्स। तो जो सेकंड टिप दिया है, उसके बाद जो तीसरा टिप आपको करना है, जो मेरे लिए काम किया था, आप जिस जगह बैठकर पढ़ते हैं, जिस कॉपी या बुक को पढ़ना चाहते हो, उसके फ्रंट पेज के ऊपर एक चीज लिख लें, अपना टारगेट लिख लें। तो टिप नंबर 3 इज राइट योर टारगेट्स। जैसे ही आप वो बुक खोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कहते हैं कि मैंने एक वीक के अंदर मैंने 10 चैप्टर्स करने, बी रियलिस्टिक, 10 ना करें, आप वहां पर आसानी से लिखें 5 चैप्टर्स, लेकिन उन चैप्टर्स को लिख लें कि मैंने ये करना है कि नहीं करना। जब भी आप वो बुक खोलें या अपने रूम में कहीं भी वो टास्क लिख लें ऑन अ बिग लार्ज पीस ऑफ पेपर विद बोल्ड मार्कर। आपका जो भी टारगेट है कि मैंने इस वीक के अंदर इतना कोर्स कवर करना है, आप उसको लिख लें। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट जो बैजरिंग होती है ना ब्रेन के ऊपर कि आप कुछ कर नहीं रहे, यू आर मिसिंग समथिंग, ये आपको इरिटेट करती है। और जब तक आप इरिटेट नहीं होंगे, आप चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप अपने जो भी टारगेट्स हैं, जो भी टास्क हैं, और लंबी प्लानिंग नहीं करनी, मैंने इतना पढ़ लेना है। अगेन स्मॉल टारगेट्स को लेकर चलना है, लेकिन उनको लिखना बहुत जरूरी है। तो टिप नंबर 4, जो आपको मुश्किल भी होगा, बट आई एम श्योर यू कैन डू इट। आप और सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं स्पोर्ट्स करनी है सारा दिन में, तो ट्रस्ट मी, आपको सुबह से लेकर शाम तक स्पोर्ट्स का काम करवा लें, ना थकेंगे, ना ऊंघ आएगी, ना ही आपको कोई जिसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि वो आपका शौक है। जो आपने चौथा काम करना है, वो चैलेंज करना है अपने आप को। कि चैलेंज क्यों करना है? जो चैलेंज करना है, 4th टिप है, हम बाय इन लार्ज एज ए कॉम, हमें थोड़ा सा मुश्किल आती है, हम एक्सक्यूजेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब एक्सक्यूजेस ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, प्रेशर और बिल्ट हो जाता है। उसका नुकसान क्या होता है? आप कोई भी लाइफ में बड़े बड़े काम अचीव करने से पहले ओपिनियंस लेना शुरू कर देते, कंप्लेन्स करना शुरू कर देते, ब्लेम इट ऑन अदर पीपल करना शुरू करते हैं। लाइक एनी अदर स्टूडेंट, चले मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा? नेचुरली स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, मुझे टीचर की समझ नहीं आती, क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं इनके टीचर अच्छे नहीं हैं, इनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, मेरा बेटा तो ठीक है लेकिन इसको खराब दूसरों ने किया। दीज आर जस्ट कंप्लेन्स। एक्चुअली जो मर्जी कर लें, एंड ऑफ द डे भाई पेपर आपने ही देना है। आप छत पे बैठ के पढ़ लें, एयर कंडीशनिंग में पढ़ लें, जमीन पे बैठ के पढ़ लें, बेड में बैठ के पढ़ लें, वॉशरूम में बैठ के पढ़ लें, वेयर एवर यू वांट,
ये सिर्फ और सिर्फ चोंचले हैं। एक्चुअली आपको चैलेंज ना लेने की आदत हो चुकी है। तो आप एक काम करें, फोर्थ टिप, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर स्टडीज, चैलेंज योरसेल्फ, किसी और को नहीं, प्रूव योरसेल्फ, बीट योरसेल्फ। अगर आपने कल एक पेज किया है, ट्राई 2 लाइन्स एक्स्ट्रा। आपको अगर कल सवाल समझ नहीं आए, मैथमेटिक्स के इक्वेशन समझ नहीं आई, उसको बंद करने के बजाय, उसको छोड़ने की बजाय, उससे नाराज होने की बजाय, ब्लेम करने की बजाय, आप उसको एक्सेप्ट करें कि यस आई विल डू इट, वर्क फॉर इट, हार्ड थोड़ा सा करें अपने आप को। एंड ट्रस्ट मी, द मोर द चैलेंजेस यू विल एक्सेप्ट, छोटे छोटे चैलेंजेस आप इंप्रूव करना शुरू करेंगे, आपकी जो वर्कबिलिटी है, इंप्रूवमेंट इन स्टडीज आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगी। नंबर 5th टिप, मुश्किल है, लेकिन जब आप चैलेंज लेंगे तो दुनिया में आप जब तक चैलेंज नहीं लेते आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एंड बिकम्स नोबडी, ये भी एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो लोग चैलेंज नहीं लेते वो कुछ भी नहीं बनते हैं, वो दुनिया में उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो आपकी स्टडी में मुश्किल आ रही है, टेक अ चैलेंज टू योरसेल्फ। 5th टिप जो मैं आपको कहने लगा था, आप एक जो काम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी एज में हो, वो हमेशा एक जो काम करते देखे हैं, समझते हैं, वो अपने आप को नहीं समझते बल्कि वो लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे होते कि उनको समझें। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स की एग्जाम्पल देता हूं। पेरेंट्स कंसिस्टेंटली आपको प्रेशराइज करते हैं, वो एग्जाम्पल्स देते हैं, आपको इरिटेट करते हैं और आप हो जाते हैं। नेचुरल सी बात है, वो एग्जाम्पल देंगे, पप्पो की, मामा की, चाचे की, ताए की बेटी ने इतने मार्क्स ले लिए, बेटा तू तो पैदा होके ही तू तो मर जा, सीधी सी बात है। तो आपको कंपैरिजन में भी इस तरह फंसाया जाता है, ग्रेड्स में इस तरह फंसाया जाता है कि आप वैसे दिल छोड़ देते हैं। लेकिन आप जितना मर्जी दिल छोड़ लें, एक काम जो 5th टिप मैं आपको बताने लगा हूं, पहले अपनी वीकनेस को तो पता कर लें कि आपके कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको समझ नहीं आती। क्यों होता क्या है कि आप जिन सब्जेक्ट में मुश्किल लगती है, आप उनके साथ वर्क करना, उनको पहले ज्यादा एफर्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो इजी लगते हैं उनको वैसे केयरलेसली छोड़ देते हैं कि जी खैर है, आता ही है। तो आपको बड़ा आसान करना है, अपने आप को पहले ये समझ लें, अपने आप से बात करें, कौन से सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं, कौन से आसान लगते हैं। जो आसान लगते हैं उनको पहले पढ़ना शुरू करें ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो, ताकि आपको ये लगे कि आप अचीव कर रहे हैं। और जो मुश्किल सब्जेक्ट कर रहे हैं उनके लिए जब आप हेल्प करें, किसी से पूछें, मेक श्योर कि जब आप उस वक्त हेल्प ले रहे हैं, किसी से भी हेल्प ले रहे हैं या खुद सेल्फ हेल्प के ऊपर हैं, तो फोकस के ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेशन। वो छोटा सा टाइम, वो छोटा सा लैप्स, इट्स लाइक डूइंग इट इन नमाज। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपकी नमाज बेहतर होती जाती है। लेकिन अगर आप नमाज छोड़ देते हैं तो इट बिकम्स जस्ट एन एक्सरसाइज। तो आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना है स्टडी में, तो आपको पहले एडमिट करना होगा कि आपकी अपनी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं। आपको याद नहीं होता, आप बोर हो जाते हैं, तो आपने अपने आप से जब बात करेंगे, आप अपने आप को वीकनेसेस को एडमिट करेंगे, देन देयर इज अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो कंप्लेन ही करते रहते हैं, मेरे साथ ये नहीं ठीक, मेरे साथ वो नहीं ठीक, मेरे साथ ये नहीं हुआ। सो हियर इट इज, दीज वर द 5 टिप्स। आई एम श्योर अगर आप इनको टर्न बाय टर्न करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग BizOn.TV। मैं हूं कलीम, देखते रहिए कैसे।